बनाओ। सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग जैन के में। गुड मॉर्निंग जैन के का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनवरी के महीने की आज 21 तारीख है, शाबान मौज़म की पहली तारीख। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और नून चाय की चुस्कियों के साथ ये जो प्रोग्राम है ये देख रहे होंगे कि आप कैमरा के उस पार हैं, हम कैमरा के इस पार हैं। मैं ताबिश हूँ, मेरे साथ नाज़िमा है। और नाज़रीन, आपको पता है बस कुछ 1-2 मिनट पहले जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, जब हम अपने आप को बिल्कुल इसको कहते हैं कि हम सेट करते हैं, तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो पैनल पे बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि अब तो फ़ोन आप नीचे रखो। जी बिल्कुल, वजह यही है कि हमारी जो ये फ़ोन की डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम हर कोई काम फ़ोन से ही देखते हैं। हालांकि नाज़मा बो तो अख चीज़ घर कर फ़ोन तो ऑफिस पे वन क्या चीज़ बस वन तिमन फ़ोन त्रो व्हाट्सएप करो कर। अच्छा, तभी आप फ़ोन नहीं उठाते, अभी आज निकला। खैर नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल सही बात है। शायद अत फोनस त्रा या फिर ये फ़ोन बिल्कुल तो गर्ज वन कि शायद ही आज कोई ऐसा शख्स हो जो इस मोबाइल फ़ोन की इस लत में ना पड़ा हो। मोबाइल फ़ोन की हम अक्सर बात करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसके बहुत से फ़वाइद है। जहाँ फ़वाइद है वहाँ नुकसानात भी है। लेकिन इसका फ़ायदा किस तरह से हम उठाएं या फिर इससे नुकसान हम किस तरह से पहुँचाएं ख़ुद को भी और दूसरों को भी, ये सब हमारे हाथों में है। और हम आज इस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे नज़र में आ रही हैं जो शायद डिस्टर्ब करने वाली है। और शायद कहीं ना कहीं हम सवाल उठाते हैं ताबिश, चूँकि आप भी मीडिया से हैं, आपने भी जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, तो याद और अक्सर से कत ये करान कि पारान ना मीडिया सेमिस्टर तथ मज क्लास मीडिया एथिक्स, बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये कैप्चर रिसीव करान खुदा न खास तो कुछ जाए रिसीव गसान तजियत कैप्चर करने, तन कम कम चीज़ हावन कित फेसेस किस तरह से ब्लर करने हैं। तो अब ये सिर्फ मीडिया लोगों की ही बात नहीं है जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मोबाइल फ़ोन सबके पास है और इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, शायद इस चीज़ पे हमने ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने नाज़िमा। ये इसका एक वाला साइड है कि क्योंकि हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल फ़ोन की और हर किसी के पास कैमरा, और कैमरा के ज़रिए वो कुछ भी दिखा सकता है। और जब हम ये बात कर दें कि कुछ भी दिखा सकते हो, उसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी दिखा सकता है, दिखा दें, बल्कि जैसा कि नाज़िमा ने बिल्कुल सही फरमाया, हर किसी चीज़ के एथिक्स होते हैं, हर किसी चीज़ के कवानीन होते हैं, और हम हर इंसान को चाहिए कि उन कवानीन की रिस्पेक्ट करे। और ये तो मीडिया के हवाले से बात की। आज के दौर में अगर हम बात करें वनकस वंद छुट्टी चलान तो जन बच्चे पे सन विंटर वैकेशन यूजुअली स्पेंड करान, या तो काम करान या गिंदान तो या गसान मातमाल। आज के ज़माने में हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तिमन होमवर्क दिवान व्हाट्सएप सी पे, हर कह अपडेट व्हाट्सएपस पे, तो तिमन चीज़ तिमन बहाने मिलान कि वाला अस होमवर्क पार या अस अपडेट पार, उसी के साथ वो फिर से वो मोबाइल के साथ लग जाते हैं। हालांकि तम रीज़न ग तिमन सो आउटसाइड एक्टिविटी जन आसान तथ खतर तम वारिया ज़्यादा बंद गसान। तो रीज़न यी गसान कि अस आजकल बच्चन मज ओबेसिटी आसान वारिया ज़्यादा। और सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं, इस पर भी काफ़ी बार बात हुई है कि यम जन सन बुजुर्ग क्या चूँकि तिहंदिस बचपन से उनकी जवानी में मोबाइल फ़ोन नहीं था, वन तिमन पूरा पाई कि अत पे यूज़ कर। हालांकि जैसा कि नाज़िमा ने बिल्कुल सही फरमाया, सिर्फ इंसानस पानस था कि एक फ़ोन का हम एक जुडिशियस यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमने सेहत के हवाले से ताबिश ने हमारी तवज्जो जो है मरकूज़ करें, लेकिन अख चीज़ तो ताबिश कि पानस से बाकियन तम नुकसान वातना वारिया हदस तामत। अगर बहुत से ऐसे मौके देखे जाए, अक्सर वुचान कि कुन जाए गए खड़ा लोग फ़ोन कैप्चर करुन वीडियो वगैरह, यम अंद पक लूक बनान तिमन आपने उनसे परमिशन तो नहीं ली है, आप उनको भी कैप्चर करते हैं और उनकी प्राइवेसी जो है आप उसमें भी मुदाखलत करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कवानीन बहुत से हैं। आपकी नज़र में किसी ने गलत किया, वो चीज़ सोशल मीडिया पे डालने वाली नहीं है। आप पहले अप्रोच करें, जो डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का काम हो या किसी और का काम हो, पहले उन्हें अप्रोच करें। आपने अगर वीडियो कैप्चर की है वो आप बहसती एक सबूत रख सकते हैं, लेकिन पत कैसे इंसानस पन्ने मफाद खतर पन्ने तम सिंध इजाज़त बगैर कैप्चर करुन और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे डालना, ये हम शायद यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात जो है रिसेंटली हमने देखी है, खबरों में भी आया। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के ही एक स्टेट में, एक कोने में, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, वहाँ पे ताबिश बस में, हालांकि हम जानते हैं गार्डन मज क्या गसान कोरन सत, और अल्लाह ताला ने लड़कियों को एक, शायद बहुत से लड़कों को ये पता ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने लड़कियों को एक हिस्स दी है कि अस अंदाज गसान और सह यकीन आसान कि केम कोर सही टच, केम कोर बैड टच, और हमें ये बहुत यकीन के साथ मालूम होता है। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ भी है कि अगर गाड़ी में ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें हम अक्सर बात भी करते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाई गई, सो आपत अपलोड करना और सु नफर आव रुसवा करना, चाहे पत सु सही ओस, तम ओसा सो हरकत करमज या गलत हरकत ऐसा तम करमज या क्या मामलो ओस, वो शख्स जानता है, उसका मालिक जानता है, वो लड़की जानती है, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ें सोशल मीडिया पे डालने वाली नहीं थी। अगर आपके पास वैसा कुछ मामला था, पुलिस को अप्रोच करते, मिसमेल तुथी नतीजा ये हुआ कि वो शख्स ऑफिस में रुसवा हुआ, घर में स्ट्रेस का माहौल रहा, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से उसने गुरेज किया, कतराने लगा, और नतीजा ये हुआ कि उस स्ट्रेस में उस शख्स ने अपनी जान ले ली। ये आजकल न्यूज़ में बना हुआ है। तो मामला देखें, हर एक इंसान पानी अख जंग, तो उस जंग में आप मजीद इजाफा, यही बात आ रही है लास्ट में नाज़मा, यही कि हम इस फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, इसका जुडिशियस यूज़ कैसे करें, वो सब हम तक है। बहरहाल आप तक हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार आप तक मौसम और शहराओं के हवाले से अपडेट पहुंचाते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। अब तक मौसम और शहराओं के हवाले से ही अपडेट पहुंचाते हैं, और फ़ोन से ही हमने ये अपडेट लिया, जैसा कि हमने कहा कि फ़ोन हम इस्तेमाल भी करते हैं किसी गुड कॉज के लिए। और महकमा मौसमियात के इत्तला के मुताबिक आज मतला साफ़ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि लाइव टेम्परेचर इस वक्त 0 डिग्री से यानी 0 डिग्री सेल्सियस है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरान NH44 और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी, और मुगल रोड पर लाइट मोटर व्हीकल्स और व्हीकल्स विद एंटी स्किड चेन्स, जो स्किड ना कर सके, उन्हें भी सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। मौसम के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाई, शहराओं के हवाले से अब वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुंचाने का। नाज़िम, आपसे गुजारिश है कि आप शुरू करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और ये पहले उर्दू अखबार से मैं सुर्खी लेना चाहूँगी। लिखते हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में बजट से कबल मशावरती इजलास, अवामी मरकज़ियत, मौसर खदमात और शमूलियती तरक्की पर जोर। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इससे खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सर-ए-नौ तामीर अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह किया। कहा, हमारा बुनियादी मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और जामे डिज़ाइन के साथ मयार ज़िंदगी को एक नई सतह पर लाना है। जी, अच्छा, अंग्रेजी अखबार मेरे पास, इससे दो सुर्खियाँ। लिखते हैं, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क कारपेट नियर्स कंप्लीशन इन कश्मीर। इसी अखबार से और एक सुर्खी, ACB अरेस्ट 4 ऑफिशियल्स इन ब्राइब केसेस अक्रॉस जम्मू रीजन। जी ताबिश। जी, अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, और इससे दो खबरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली खबर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू assesses progress of ₹7,000 crore NABARD funded RIDF works across departments। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, रोड मैप, टाइमलाइंस एंड मैन पावर फ्रेमवर्क फॉर सेंसस 2027 फाइनलाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, ताबिश का आज थोड़ा सा गला खराब है और ये इल्ज़ाम मौसम को लगा रहे हैं, दपन खुश्की है, इसलिए सेहत के खराब। तो प्रेडिक्शंस तो हैं, हालांकि मतलब काफ़ी वक्त से साफ ही है, लेकिन बताया गया है इस खबर में भी कुछ यूँ ही लिखते हैं, MET फोरकास्ट रेन स्नो फ्रॉम जनवरी 2022 सॉरी। तो अब देखने की बात यह है कि कब होगी, और हम बहुत मुंतज़िर है इस बात के कि कुछ तो हो इस साल, एटलीस्ट तसल्ली हो। जी,
जी हाँ, गले में थोड़ी खराश है, इसीलिए खिच-खिच। जो कश्मीरी इलाज है इस गले की खराश का वो है नुंजा, वो बिल्कुल हमने सामने रखी है। अच्छा, आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें ख़बर फॉसिल डिस्कवरीज बाय टीचर्स स्टूडेंट्स पुट साउथ कश्मीर ऑन साइंटिफिक मैप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कन्फर्म्स फाइंडिंग्स, डिपार्टमेंट्स बिगिन सैम्पलिंग। जी, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई। अच्छा, चूँकि हम आगाज़ में बच्चों के हवाले से ही बात कर रहे थे, ज़िमदन पे में याद हमारे अपने गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब कहा करते थे, ताबिश बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। खैर, हमारे आगे शब व रोज़ तमाशे तो होते ही रहते हैं, जिनके बारे में हमने आगाज़ में भी ज़रा कुछ बात की, लेकिन पहली लाइन पे ज़रा तवज्जो देते हैं कि बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, ये दुनिया मेरे सामने बच्चे के वो खेल की मानंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे आज के बच्चे हैं, इनका ये जो खेल है सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स तक ही महदूद होकर रह गया है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के इस इस्तेमाल से या फिर किस उम्र से इस्तेमाल करना है, कब इन वालिदैन को अपने बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, शायद ये चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखते, और इस इस्तेमाल की वजह से जो मनफी असरात हमारे बच्चों की सेहत पे, उनकी नींद पे, उनकी तवज्जो पे, उनके रवैये पे जो मनफी असरात पड़े हैं वो देखने के काबिल है। अच्छा, जब हम इन बच्चों की बात करते हैं कि जनरेशन हज कत कर तमी जनरेशन यो सोन मुस्तकबिल आसे, तो ये अतन ध्यान देने ज़रूरत कि क्या ब्रोह पकनावान, हम किन को जो है आगे लेके जा रहे हैं, हम किस तरीके से अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। तो इसी हवाले से हमने आज सोचा ज़रा ये कुछ ऐसा मसला है जिस मसले पे बात होनी चाहिए, और इस मसले को समझने के लिए अपने और अपने प्यारे प्यारे जो नए नए वालिदैन हैं उनकी रहनुमाई के लिए हमने सोचा कि आज एक माहिर को बुलाते हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अतफ़ाल हैं, वादी के मशहूर मारूफ़ एक डॉक्टर है जो बच्चों का इलाज करते हैं और उनके जहन को समझने की कोशिश करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें भी आज समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत इस्तक़बाल। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और इस काबिल समझा अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत है, जब हम आगाज़ करते हैं हम ज़ाती ज़िंदगी से ही शुरू करते हैं गेस्ट की, तो हम आपसे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आप भी एक वक्त में बच्चे तो थे, तो अपने बचपन को याद करें और हम तक पहुँचाएँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुर्खियों से रूबरू कराया, वरना आपके प्रोग्राम में जल्दी आने के सिलसिले में मैं आज पहली बारी आई थिंक जो है न्यूज़पेपर को स्किप कर गया। मुझे लगता है कि आप न्यूज़पेपर को स्किप करके फ़ोन से ही न्यूज़ पढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट है। मैं 35 साल का हूँ, अभी बहुत छोटा हूँ। इस मरहले में या इस शोबे में ये बहुत कम उम्र है। हमारे शोबे में 50-60 तक की उम्र लग जाती है एक्सेलेंस में। अल्हम्दुलिल्लाह 35 years of age I have made a name and all thanks to Almighty Allah, my parents and teachers. So मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट है। मैं बिजबिहारा कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि एक तारीख़ी कस्बा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही इलाके के एक बहुत अच्छे स्कूल पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है, और मैंने अपना मैट्रिक 2005 में कंप्लीट किया था। अच्छा, ठीक जी। और वो वक्त था जब हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे थे और वो खौफनाक ज़लज़ला हुआ था। हाँ, ठीक। हमारा पहला पेपर उस चक्कर में पोस्टपोन भी हुआ था। अक्टूबर में ही हुआ था ना? एग्जैक्टली, इम्तिहानात के वक्त। जी। तो आई थिंक इट वाज, आई प्रिसाइजली रिमेंबर द डेट एज वेल, इट वाज 7th or 8th अक्टूबर, एंड आवर फर्स्ट पेपर वाज शेड्यूल्ड ऑन 10th। सो हमारा पहला पेपर फिर पोस्टपोन किया गया था तब। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय फर्स्ट मेजर एग्ज़ाम जिसमें मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की थी। ऑल्दो तब डिस्टिंक्शन बहुत, आजकल तो खैर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब बहुत बड़ी बात होती थी। तो तब मुझे अपने ज़िंदगी में पहला एक बूस्ट मिला था कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ पढ़ाई में। तो उसके बाद फिर 12th किया और आई अकॉर्डिंगली डिसाइडेड फ्रॉम माई ग्रेड्स
फ्रॉम माई ओन अंडरस्टैंडिंग कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कौन से सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग हूँ, आई डिसाइडेड टू गो फॉर मेडिकल ब्रांच। घर वालों की भी मर्जी थी? घर वालों की टू बी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा मर्जी कुछ नहीं थी, मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर शोबे में पुश नहीं कर रहे थे। दे वर सिंपली लेटिंग मी बी, जो भी आपको चूज़ करना है आप अपने हिसाब से कीजिए। और फिर सबको पता था, लेकिन इट्स अ चैलेंज। तब पूरी रियासत में हमारे जो है 3 ही मेडिकल कॉलेजेस थे पब्लिक सेक्टर में, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू एंड स्किम्स मेडिकल कॉलेज। और उनमें भी जितनी आज सीट्स है उससे ऑलमोस्ट 40 या 50% होती थी। तब 100 सीट्स होती थी श्रीनगर जीएमसी में, 100 सीट्स होती थी जीएमसी जम्मू में, और 50 सीट्स होती थी स्किम्स मेडिकल कॉलेज में। और ये जितने भी सीट्स हैं 250, उसमें हाफ फीमेल्स के लिए होती थी। तो दैट रिड्यूस द नंबर टू 125 फर्दर 125। और उन 125 में भी 50% होती थी फॉर रिजर्व्ड फॉर कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज। तो दैट वुड इफेक्टिवली रिड्यूस द नंबर टू 75। और आपको पूरी रियासत में विद इन 75 आना होता था। बहुत ज्यादा कंपटीशन। एग्जैक्टली। तब ऑल्दो कंपटीशन आज भी है, आज पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, आज सीट्स भी बढ़ गई है, लेकिन तब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, तब इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। आजकल बहुत ज़्यादा सहूलियत है, तब उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला ही अटेम्प्ट में हो गया, और मेरी पूरी J&K में आई थिंक 13th रैंक थी। बहुत और फिर मैंने चूज़ किया कि मैं GMC श्रीनगर से करूँगा। बहुत अच्छा कॉलेज है अभी के वक्त में भी। उसके बाद जो है 2008 में मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, और 2013 में हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप मैं अपने कॉलेज के साथ इतना मेरा लगाव था कि मैंने MD एंट्रेंस जब दिया MD के लिए, फिर से ये कॉलेज चूज़ किया पीडियाट्रिक्स के लिए। पीडियाट्रिक्स के लिए। तो फिर तब हमारा बच्चों का अस्पताल सोनवार में होता था जी। और उसका रीज़न ये था कि मेरी उसमें भी बहुत अच्छी रैंक थी कि मैं कोई भी मेजर ब्रांचेस जो थी वो ले सकता था। मैंने पीडियाट्रिक्स ही ज्वाइन किया। उसकी वजह शायद ये थी कि मुझे बच्चों से लगाव था। तो फिर GB पंथ सोनवार में था तब, वहाँ पे ज्वाइन किया। लेकिन बहुत ज़्यादा काम था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इतना काम होता था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अकॉर्डिंगली, फिर बाकी सालों में, कि हमारे लंच मिस हो जाते थे, डिनर्स मिस, नींद की तो बात ही नहीं। और महीने में इतनी सारी नाइट ड्यूटीज़ होती थी। बट देन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पे सबसे बड़ी सीखी कि हमारा डॉक्टर्स का, और स्पेशली वो जो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा होता है वो हमारा पेशेंट का फिर ठीक हो जाना होता है। सैलरी, नो अमाउंट ऑफ सैलरी कैन कंपनसेट दैट। बिल्कुल। सो आई थिंक आवर सैलरी इज नॉट द कंपनसेशन, इट इज द स्माइल ऑन द faces of the babies or the be it any other kid जो ठीक हो जाता है। सुनने वाली बात होगी हमारी। और आपने कहा कि आपको बच्चों से बहुत लगाव है। ताबिश, कल जब मैंने इनको कॉल किया, इनकी माशाल्लाह प्यारी सी बच्ची है जो पीछे से कुछ आवाज़ें दे रही थी और वो इनसे कुछ पूछ रही थी, और ये रोक के उनसे पहले बात कर रहे थे और उनकी हर बात का जवाब दे रहे थे। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। खैर वो तो माशाल्लाह आपकी अपनी बच्ची है, लेकिन किस तरह से आप सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, ये देखने वाली बात है। खैर इसके आगे जो है हमने और भी बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप चाय की चुस्की लें। तब तक हम एक वक्फे पे जाते हैं, वक्फे से लौट के आते हैं, सिलसिले गुफ्तगू को नाज़रीन मोहतरम आगे बढ़ाते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग J&K में माहिर इत्फाल डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बल्कि अभी हमने उनकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, वो पेशेंट्स को कैसे अपनी, जो ख़ास तौर पर बच्चे पेशेंट्स होते हैं इनके,
उनको ट्रीट कैसे करते हैं उस पर अभी फ़िलहाल हमने बात नहीं की। अभी हम इनका जो एजुकेशनल सफ़र रहा है, पढ़ाई का सफ़र रहा है, उस पर मैं फिर से जाना चाहूँगा। सजाद, डॉक्टर सजाद, आपने कहा कि आप ऐसे, आपकी बातों से लगा कि माशाल्लाह यू हैव बिन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और आपके जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ थे फिर मास्टर्स में, वो आपकी ही चॉइस थी कि आपको क्या चूज़ करना पड़ा। उससे ये समझ में आता है कि आप काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, पढ़ाकू काफ़ी। लेकिन जो कॉलेज का दौर, ख़ास तौर पर जब आप मेडिसिन स्टडी करते हैं, उसमें बहुत कम टाइम मिलता है आपको दूसरी चीज़ें करने का, आपकी हॉबीज़ परस्यू करने का। जो आपको कॉलेज का दौर रहा वो कैसा रहा? आप सिर्फ पढ़ाई करते थे या पढ़ाई के बगैर भी किसी हॉबी में इंटरेस्टेड थे? मुझे लगता है, ईमानदारी से कहूँ, मेरे कॉलेज का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र रहा है, मेरे, या फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फेज़ रहा है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज तब तक, या फिर मे बी आज के डेट में भी, जीएमसी श्रीनगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि कश्मीर में रहते हुए भी एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, बिल्कुल जी। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इतना प्रेस्टिजियस था कि बिफोर आई सिक्योर्ड अ सीट इन जीएमसी श्रीनगर, आई यूज्ड टू गो टू करण नगर, बाहर से देखूं कॉलेज कैसा है। I never gathered the courage to enter or step into the premises, but then I used to see गेट तक जाता था। मगर यूं तो यकीन हो इंशाल्लाह कि आई थिंक ऐसे एडमिशन, बस कोशिश थी और उम्मीद थी तब। बिल्कुल। ये मैं तब 16 या 17 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। इतना तब था कि इस कॉलेज में जाना है, और हकीकतन वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं, ये सच में कॉलेज डिफरेंट है उस वक्त में, उस ज़माने में बाकी कॉलेजेस से हमारे स्टेट में। वहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी कि वो हर एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता था। मेरे अपने बैचमेट्स, मेरा रोल नंबर 8 था, मेरे अपने बैचमेट्स, हमारे ऐसे बच्चे भी थे जो सिविल सर्वेंट्स के बच्चे थे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, ऐसे भी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स थे। ऐसे भी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स जो है लेबरर्स थे। ऐसे भी बच्चे मेरे बैचमेट्स थे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से थे। डाइवर्सिटी, यस, एग्जैक्टली। सो इट वाज डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द क्लास, डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द रीजन, बिकॉज हमारे बैचमेट्स जम्मू से भी आते थे, लद्दाख से भी आते थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म था। एंड देन जो हमारे टीचर्स होते थे वो खुद डेवलप हो चुके थे, दे वर नॉट स्ट्रगलिंग। वो खुद एक ऐसे स्टेज पे थे कि जब उनको सब कुछ मिल गया होता था अपने ज़िंदगी में, और फिर वो शौक से काम करते थे, हमको पढ़ाते थे वगैरह मेडिकल कॉलेजेस में या फिर क्लासेस में। और दूसरा ये कि हमारे कॉलेज में तब हमारा हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल बेमना में होता था। तब के 2007-2008 की बात कर रहा हूँ मैं, तब इंडोर स्टेडियम था। तो मैं आपको हकीकत मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बैडमिंटन स्टेडियम बोल रहे हैं जो यहाँ पे श्रीनगर का इंडोर स्टेडियम, ओके नहीं, सो जीएमसी श्रीनगर के हॉस्टल में इंडोर स्टेडियम, ओके, हॉस्टल के प्रेमाइसेस के अंदर है। तो मैं वहाँ पे जाके सीखा बैडमिंटन, जो एक्चुअल रूल्स के साथ, न कि जो हम लॉन्स में खेलते हैं, घर के लॉन्स में खेलते हैं। सो इट वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने वहाँ पे बैडमिंटन सीखा, वहाँ पे मैंने टेबल टेनिस सीखा, और यहाँ तक कि वहाँ पे उस वक्त भी 24 आवर्स जो है पावर सप्लाई होती थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अच्छी चीजें इनको याद है ना, छोटी छोटी चीजें। रोल नंबर 8 तक आपको याद है। और फिर हम बैडमिंटन चिलाई कलान में सुबह के 3 बजे, सुबह के 4 बजे तक खेलते थे, बिकॉज लाइट इतनी ब्राइट होती थी, सब बहुत अच्छा होता था। तो इट वाज अ प्लेस विद इन कश्मीर जो कि बिल्कुल डिफरेंट था बाकी जगह से। जैसे जेंडर बेस्ड आपको पता है हमारे स्कूल्स में या फिर बाकी कॉलेज में इंटरेक्शन कम होती है। बिल्कुल। जीएमसी श्रीनगर वाज वन प्लेस जहाँ पे जेंडर का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, बिल्कुल नेक टू नेक हमारे बैचमेट्स। इनफैक्ट मेरे जो अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे वर फीमेल्स या फिर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम जब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि ये इट डजंट मैटर, इट डजंट, आवर फोकस शुड बी समवेयर एल्स, नॉट ऑन जेंडर और एनीथिंग।
anything else. इसीलिए कहते हैं शायद जो तालीम होती है आपके देखने का नज़रिया बदल देती है बिल्कुल आपको। सही। ये जो तफरीक है जो हमने सोसाइटी में Separation। क्रिएट किए हुए है शायद इससे हमें दूर रखते हैं। अच्छा, चूंकि आज हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। यित कन तो आगाज़स मज वो कि गेटस तम तुम गसान तम पे शायद तीचा हेवन गसान के अंदर गसन, तो ख्वाब कितने ही बड़े या कितने ही छोटे क्यों ना हो, अकिस इंसानस ताबिश आसान पाई कि ये ख्वाब कूता मान खतर बोल इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। तो मुझे अपना वक्त याद आया, कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट से जब मैं गुजरती थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैं खुद से कहती थी कि इस जगह पे एक बार तो जाना है जिंदगी में। पता तय तसला कम गई या कम न गई कुछ अलग था, बट बात यह है कि वो देखने वाला ज़माना था। वन ये तुम तथ जाए वत एंटर गई तुम, एक एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, बिलखसूस जब आपने उसके लिए पूरी जी जान लगाया होता है, आपने पूरी मेहनत की होती है। वालिदैन का उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स था जब आपने सबसे पहले ये न्यूज़ उनके साथ शेयर की? सो कर तो थोड़ा याद या कि यम तो लक्ष्य बज अचीवमेंट्स जैसे आसान तुम वन याद आसान कि क्यों तो तुंद रद्द अमल वो प्लीज़। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। सो मेरे वालिद साहब जो है J&K पुलिस में सर्विस कर रहे थे तब, ठीक, और ही वाज अ लो रैंक ऑफिशियल, एंड टू बी ऑनेस्ट ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, GMC श्रीनगर में जो है सीट निकालेगा। और तब एग्ज़ाम काफ़ी फेयर होता था, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या फिर कोई भी तब तक एलिगेशंस एग्ज़ाम में नहीं होती थी। ठीक। और ये मामला था तब कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उनके जो हाई एंड ऑफिशियल्स होते थे उनके बच्चे भी एग्ज़ाम देते थे। ओके। ठीक है, एंड देन आई मेड इट, एंड आई रिमेंबर माय फादर वाज posted in I think police station Ramunchi Bagh that time. Okay. It's just nearby, and when I went to him and informed him that I have been selected, he simply hugged me, and I think it was the first time it was the first time he hugged me, because in our times our fathers were tough, so they would maintain a gap with their sons. With their sons, and it was the first time he hugged me and he kissed me. और मेरी माँ का रिएक्शन मुझे याद नहीं है प्रिसाइजली, बट मेरे फादर का रिएक्शन याद है। और फिर जैसे अभी अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपने कॉलेज की इतनी तारीफ़ें की, हर कोई करता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो कोई और था। ओके। सो जब मैंने MBBS किया, MD किया, मुझे तब तक बिल्कुल, एक तो होता है कि मेरा ख्याल था, मेरा यकीन था कि GMC श्रीनगर जो है दुनिया का शायद बेहतरीन कॉलेज है। यकीन था आपका? जी, ये मेरा यकीन था। बेसिकली पर्सपेक्टिव आसान बने हो। एग्जैक्टली जी, क्योंकि मैंने क्योंकि वो शायद मेरी जिंदगी का तब तक का सबसे बेहतरीन कॉलेज था, बिकॉज यू हैव बीन देयर। जी। और एक छोटे से स्कूल आते हैं या फिर छोटे जगहों से आते हैं, फिर GMC श्रीनगर मेरे लिए तब बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी तो बात थी। वही शायद वही वजह बनी थी कि मेरा यकीन हो गया था कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है और यहाँ का जो है वो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे जो है रुझान हुआ कि मैं और पढ़ाई करूं, MBBS MD तो हो गया, थोड़ी और पढ़ाई करूं, और हमारे रीजन में, हमारे शोबे में पीडियाट्रिक्स के मामले की बात कर रहा हूं, अभी तक भी ट्रेंड MBBS के बाद MD तक ही है। ओके। लेकिन मेरा रुझान हुआ कि थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा और कुछ करूं, और हमारे मुल्क में कुछ साल पहले ही पीडियाट्रिक्स के शोबे में आगे बढ़ने का स्कोप आया था, DM जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरेट इन मेडिसिन जी, वो डिग्री आई थी पीडियाट्रिक्स में। तो फिर मैंने फिर से ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8th रैंक आई थी। बहुत खूब। और 8 आपका लकी नंबर हो गया। जी सही बोला आपने, मैं भी यही तस्वीर करता हूँ। तो उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 थी, एंड आई गॉट द चांस टू I secured a seat in Lady Harding Medical College. Lady Harding Medical College, it's in New Delhi. It's a premier central government institute. Okay. It's located in the heart of Delhi, in the Connaught Place. So वहाँ पे मुझे DM in neonatology में मौका मिला। मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो सितारों से आगे जहाँ और भी है। जी, मेरा जो यकीन था वो मेरा तस्वुर था। बिल्कुल ठीक है। अभी कॉलेज बहुत आगे निकल गए हैं, और हम जो है GMC श्रीनगर या फिर बाकी जगहें कश्मीर की बहुत सारी एरियाज में पीछे हैं। सो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दूं, ये जो है ब्रिटिश दौर का कॉलेज है, 1916 में बना था, और इट वाज डेडिकेटेड एट दैट टाइम बाय द
बाय द वाइफ ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम से है, और इट वाज डेडिकेटेड एज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज at the level of MBBS which was dedicated for a woman. Okay. ओके, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी जो MBBS है, all the seats are reserved for girls. And MD और DM के बाद ही मेल्स आते हैं. Okay. So मैं DM में आया था. That is how I entered a college which is meant for Otherwise females. MD के लिए चांस नहीं था. हाँ हाँ जी जी. और फिर जो है आपको पता है जो कुछ साल पहले ही हमारे रियासत में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे. दैट इज हाउ द गेट्स ऑफ अदर कॉलेजेस वेर ओपन फॉर अस. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक ठीक। सो ये था आपसे आपका MD से DM का सफर। जी जी। और फिर वहाँ पे DM में जाके और जो मेरी हम 4 सीट्स होती हैं, जो मेरे अलावा और 3 थे, वो सारे इतने दिग्गज कॉलेजों से थे कि वो मुझे आउटशाइन करते थे. नहीं, बट यू हैव आल्सो आप भी एक बहुत दिग्गज कॉलेज से आए थे DM. लेकिन वो हमारा तस्वुर है. मैं आपको बोल रहा हूँ वो लेकिन अभी हमारे लिए तो अभी जी जी बहुत बड़ी बात है. वो अभी भी मैं आपको हकीकी बातें बोल रहा हूँ. अभी भी वो मेरे दिल के करीब है और आई ओ माई लाइफ टू GMC श्रीनगर. ओके. लेकिन मैं आपको रियल टाइप जो रियल लाइफ सिनेरियोज है वो आपको बता रहा हूँ. सो जो मेरी बाकी 3 बैचमेट्स थे, वन वाज फ्रॉम PGI चंडीगढ़, so she had done MD from PGI Chandigarh. Okay. Another was from King George Medical College Lucknow. वो भी दिग्गज. और एक जो तीसरा लड़का था, 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे. और जो तीसरा था मेल, डॉक्टर किरण, he was from Kachi Kamakoti Child Trust Hospital. It is a premier hospital in Chennai. And then I was from GMC Srinagar. And then it was not for namesake. There were many contrasting features जो थे. एंड देन जो हमारी HOD थी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुषमा नांगिया. ओके. शी इज़ लेजेंडरी. शी इज़ अ लेजेंडरी वन इन आवर फील्ड. और वो मेरे को देख के पहचान गई कि इसको जो है बेसिक पॉलिशिंग करनी है पहले. ओके. तो फिर बहुत सारी सख्तियाँ उनकी आती है उनकी तरफ से. एंड देन शी यूज्ड टू टेल अस दैट यू आर कोल अंडर प्रेशर. देयर विल बी only 2 outcomes. Either you will get crushed or you will become diamonds. और मेडिसिन की स्टडी में डॉक्टर साहब कहा भी जाता है कि यू हैव टू स्टडी अ लॉट. जो आपने कहा कि हम ऐसे रातस आसान बैडमिंटन की, हालांकि मैंने ये भी सुना कि डॉक्टर जो है तिम रातस पढ़ाई करा. अच्छा, जो आपका MBBS का सफ़र था, MBBS के सफ़र के बाद पीडियाट्रिक्स में जाना और पीडियाट्रिक्स के बाद स्पेसिफिकली DM करना नियोनेटोलॉजी में, इसकी क्या वजूहत थी? आपने कहा कि मुझे बच्चों से लगाव था. आपके MBBS में बच्चों से लगाव हो गया, कब हो गया लगाव कि आपने ख़ास तौर पर पीडियाट्रिक्स ही चुना? जी, सबसे पहले तो हमारे घर में या फिर हमारे रिश्तेदारों में इतने सारे बच्चे होते हैं, हम नेबरहुड में वगैरह, एक तो वो उनके साथ. दूसरा ये कि जब हम MBBS कर रहे होते हैं तो हमारी पोस्टिंग्स लगती है. राइट. वो ऑब्जर्वरशिप्स होती है जनरल. हाँ, वो ऑब्जर्वरशिप्स होती है. जैसे मान लीजिए हम 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो हमारी रोटेशन होती है. ऐसे हमें भेजा जाता है कि पूरा रोस्टर बनता है प्रॉपर, और हमें गाड़ियों में लिया जाता है. GMC श्रीनगर से GB पंथ, GMC श्रीनगर से LD, इसी तरह. और जो है आपको बड़ी ये मतलब आपके लिए ये जानने वाली बात होगी कि MBBS में GMC श्रीनगर में अगर क्लासेस मान लीजिए 10 बजे से शुरू होती थी 4 बजे तक, उसमें जो 60% होता था हम हॉस्पिटल्स में होते थे, ऑब्वियसली, न कि क्लासेस में. प्रैक्टिकल. इनफैक्ट हमारे टीचर्स बोलते थे मेडिसिन इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग बुक्स, इट्स अबाउट रीडिंग पेशेंट्स. राइट. और हम जो बड़े दिग्गज डॉक्टर्स होते थे, मैं डॉक्टर कैंसर का नाम लेना चाहूँगा, तो हम उस स्टेज पे थे कि मैं मान लीजिए आप 21 साल का 22 साल का MBBS का लड़का, वो अपने करियर के क्लाइमैक्स पे, और फिर वो तब के जो PGs होते थे उनके साथ राउंड करते थे और हम पीछे देखते थे ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो कैसे किस ढंग से बात कर रहे हैं, कब किसको डांट रहे हैं, किस बात पे डांट रहे हैं और किससे अच्छे से बात कर रहे हैं. तो वो बड़ा ही इंस्पायरिंग था. और उन्हीं को देख देख के डॉक्टर कैंसर, डॉक्टर मुजफ्फर जान वगैरह मेरे गाइड थे. फिर MD में डॉक्टर शफात जान साहब, बिल्कुल सही बात. उनको हम अक्सर मदू करते हैं, वो हमें हमारी रहनुमाई करते हैं. अच्छा, एक ज़ाती सवाल, उसके बाद हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे. अगर डॉक्टर सजाद साहब डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मुझे नहीं पता. मुझे कभी सोचा ही नहीं जी. अच्छा, सोचा भी नहीं? मैं मतलब इसका ये वजह है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कभी ब्रेक नहीं आई करियर को लेके.
सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में MD हो गया, और इसी तरह बाकी। और अच्छा, आपको भी मौका नहीं मिला ये सोचने का कि अगर नहीं कि होता तो क्या होता? हाँ, एक बीच में एक दौर आया था जब IAS की ट्रेंड चली थी। आई थिंक जो हमारे एक डॉक्टर ही थे, डॉक्टर शाह फैसल, IAS, ओके, डॉक्टर शाह फैसल, वो शायद पहले थे 2010 में, जब उन्होंने टॉप किया था। तो एक हलचल हो गई थी मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हमारे कश्मीर में होते थे वो मेडिकल कॉलेजेस में होते थे। शायद अभी का भी यही सिनारियो है, जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे 12th के बाद? वो मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे। तो एक ट्रेंड ऐसी चली थी तब, जो है मेडिकल स्टूडेंट्स का इस तरफ रुझान। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं कभी इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं हुआ। नो ऑफेंस इंटेंडेड, बट आई फेल्ट कि नहीं दी मेरे काम की चीज़ नहीं है। अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर एक फील्ड में इंसान अपना अपना मिजाज के मुताबिक जो है अपना बेहतर करना चाहता है। अच्छा, हम बच्चों की तरफ अगर आएंगे, चूँकि अक्सर कहा जाता है कि युस अख बच्चु छु आसान तमिस यथ दुनियास मज सिर्फ मोज हेकान समझ, माज हिंद पत्त तिम डॉक्टर साहब यम तिहुंद इलाज आसन करान। अब बच्चों का ऐसा मामला है, बड़ों का कोई मसला हो वो अपने मुंह से बयान कर सकते हैं, मैं उस डॉक्टर साहब याद दूध वगैरह वगैरह। बच्चे का आपको समझना है, ये सारा हमारे सोच के भी परे है कि ये आप समझते कैसे। बल्कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा भी कि मेडिसिन इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स, इट्स अबाउट रीडिंग पेशेंट। और जब पेशेंट बच्चा हो उसको आप कैसे रीड कर सकते हैं? सो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि हमारे शोबे में हम माँ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं विज़ाविज़ कि वो क्या हिस्ट्री दे रही है। वो माँ जिसके पास ये बच्चा होता है, मान लीजिए 2 महीने का बच्चा, और जितना बड़ा बच्चा होता है उतना उसको रीड करना इजी होता है। बिल्कुल सही। मान लीजिए 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा, कभी कभार हमारे पास ऐसी भी माएँ आती है जो बोलती है डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है, बस इतना ही, ठीक है, इतना ही बोलती है। और फिर हम चेकअप भी करते हैं बच्चे में, देखते हैं कि ठीक है, वाइटल्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप यकीन मानिए हमारी बात का, हम उस बच्चे को कभी कभार ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, क्योंकि माँ उसको पता चलता है कि उस बच्चे का क्या बिहेवियर है। ओके, ठीक है। तो हम मैं आपको एक वाक़या भी बताऊंगा, प्लीज। मेरी MD के वक्त की बात है। हमारे पास, मैं इमरजेंसी में था GP पंथ में, तो एक माँ अपने बच्चे को लेके आई कि बच्चा बहुत रो रहा है। मैंने वाइटल्स देखे थे और मैं आई थिंक 2nd ईयर में ही था। मैंने वाइटल्स देखे, आई वाज कन्विंस्ड कि ये ठीक है, वाइटल्स नॉर्मल थे जी, ठीक है। बट लेकिन सॉरी, वो माँ जो है काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी कि ये बच्चा ठीक नहीं है। ठीक, मैंने उसको बोला आप दूध पिलाइए वगैरह, इसको बहलाइए। थोड़ी देर के लिए वो दूध पी के सो भी गया, बट शी वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये बच्चा ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्या करूं, मैंने उसको बोला कि आप रुक जाइए, आप मत जाइए घर। ठीक है, मैंने उसको एक एडमिट नहीं किया, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा, जब तक मेरे कंसल्टेंट आए। जब तक मेरे कंसल्टेंट आए, फिर मैंने कंसल्टेंट्स को, जब मैंने उनको पेशेंट्स, एडमिटेड पेशेंट्स दिखाए, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर एक बेबी को मैंने यहाँ पे रखा है पिछले आधे घंटे से, और मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो जो मेरे कंसल्टेंट थे उन्होंने माँ से बात की, उन्होंने बोला एडमिट कर दो। ठीक है, उन्होंने बोला एडमिट कर दो। उसके बाद जब हमें एडमिट किया तो फिर वो उसका जो पैटर्न है इवॉल्व हुआ, हमने उसका CT स्कैन किया, उसको ब्रेन हेमरेज थी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स इंट्यूशन। ये माँ का इंट्यूशन था कि बच्चा ठीक नहीं है, और वो इतना छोटा। खैर, ये मामला जो है अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से बनाया है, अल्लाह ताला ने कितना, शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ का जो दर्जा है शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतना बुलंद रखा हुआ है। खैर, बातें हमने और भी बहुत सी करनी है, बिलखसूस हम आपके इस शोबे के हवाले से बात करेंगे कि हमारे सामने जो लिखा हुआ है, पीडियाट्रिक्स में आपने जो है MD किया हुआ है और नियोनेटोलॉजी में आपने DM किया हुआ है। इन दोनों का जो फ़र्क है, वाजिया फ़र्क, वो हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इस वक्फे के उस पार नाज़रीन मोहतरम एक वक्फा देख के आते हैं। वक्फे से जो उस पार हैं हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा, अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग JNK में हमारे अतफाल डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, MD जनरल
पीडियाट्रिक्स और डीएम नियोनेटोलॉजी, आपने जो हॉस्पिटल की एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर की, और वाकई में वी नीड डॉक्टर्स लाइक यू और आपके जो कंसल्टेंट्स हैं। अदरवाइज जो आपने ये कहा कि उनकी वो जो वालिदा का जो इंट्यूशन था वो कितना इम्पोर्टेंट है, और आप अपने जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसकी माँ के थ्रू उस पेशेंट को कैसे रीड, बहरहाल दिस इज़ ऑल व्हाट यू स्टडी, ठीक है। और जब हम स्टडीज़ के हवाले से बात करें, हम जैसा कि नाज़मा ने भी वक्फे से पहले कहा कि हम इस में जो फ़र्क है, ये जो पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी है, इसके हवाले से भी फ़र्क जानना चाहेंगे। ये मन दोन क्या फ़र्क है, हालांकि इत पर तरह कि मास्टर्स ची पीडियाट्रिक्स पता नियोनेटोलॉजी है पता स्पेसिफिक टॉपिक मुख्तसरन ताकि एस मिल के आइडिया। जैसा आपने सही फरमाया कि इन दो में फ़र्क है, फ़र्क तो है। जैसे जब हम एमडी कर रहे थे, हमारे लिए तब दिग्गज जो है, जो सच में दिग्गज भी थे, वो डॉक्टर कैंसर वगैरह, ऐसे डॉक्टर मुजफ्फर जान, उन्होंने जो है अपना एमडी किया था 80s या 90s में। उसके बाद से जो है ये ब्रांच काफ़ी इवॉल्व हो गई है, इसमें बहुत ही हाईटेक जो है मशीन्स आ गई हैं, इनोवेशंस आ गई हैं, डेवलपमेंट्स। और मैं आपको ये बता दूं कि तो उस वक्त तक हमारी जो है पीडियाट्रिशियन थी, जो लेजेंडरी पीडियाट्रिशियन थे, वही ट्रीट करते थे न्यूबॉर्न्स को भी। और न्यूबॉर्न्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की जो डेवलपमेंट है वो कितना डेवलप्ड है वो देखा जाता है। एक तो उस मुल्क में तालीम कितनी आम है, उस जगह में, उस मुल्क में हेल्थ सेक्टर में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ओके, आपको ये जान के हैरानी होगी कि देखिए मोर्टेलिटीज तो अक्रॉस एज ग्रुप्स होती है। बेहतर गैस अगर इस वानो पैनल नाज़िन नियोनेटल मोर्टेलिटीज क्या गई बस समझाओ। बिल्कुल, मोर्टेलिटी गो सिंपली डेथ्स कुछ डेथ्स गई। डेथ से गसान अक्रॉस एज ग्रुप, चाहे सो नवजात बच्चे छा, चाहे सो बच्चे छा, चाहे सो जवान छा या बुजुर्ग छा, मगर कह मुल्क कूता डेवलप्ड छ सु छ निवान अम से लबन के ज कत्या बुजुर्ग बच्चे यस, सु छ लन अम से कत्या बच्चे बच्चे यस। अछ वजह यह क्या शिवान सिर्फ अत पे क्या कंसंट्रेट करान क्या कि यह सो अख ग्रुप अख एज ग्रुपस मज यथ मज मिनिमम करित मैक्सिमम रिजल्ट्स शिवान। मिनिमम करित मैक्सिमम रिजल्ट्स। ओके, मानियो तई सन बुजुर्ग ये बेमार गसान छ, तिमन यम दद छ लाह गसान, तिम छ थोड़ा सीरियस आसान, तिम छ कैंसर्स आसान, तिम छ हार्ट डिजीजेस आसान, ब्रेन हेमरेज आसान, ओल्ड एज, तिम छ आसान कॉम्प्लेक्स। मगर सन अगर बच्चे वुचान छ डेवलपिंग कंट्रीज में, तिम कम से छ मरान, तिम छ मरान ठंड से, तिम छ मरान इन्फेक्शन से, तिम छ मरान अगर न तिमन वक्त विज दोद मेलियो की, तिम छ मरान प्रीमेच्योरिटी से, यम जन इजीली मैनेज छ गसान प्रोवाइडेड तिमन मेल सो केयर। इसीलिए कह ति मुल्क, चाहे सो डेवलप्ड नेशन छु या डेवलपिंग नेशन छु, सु शिवान लबन अम से ये छ डेवलप ये कत कुन छु पकान जी यम गते बच्चे छ बचावन। राइट, ठीक गो अदे गो पत सैनिस मुल्कस मज ते रुझान से ना एमडी पीडियाट्रिक्स छु काफी किया या काफी छु शायद गस यम अल्फाज सही क्या काफी छु, मगर अम खोत हेको यमन बे ट्रेन कर यमन डॉक्टर। तो सैनिस मुल्कस मज छ के गिने चुने अस्पताल ये डीएम छु गसान नियोनेटोलॉजी में। तो जनियो तो गसियो ये कत जनित हैरान जे विनकेस किस वक्तस मज ते यम साथ इस कत करान छ 2017 मज जम्मू कश्मीरस मज छ कुने ते अस्पतालस मज गसान के। ओके, डीएम नियोनेटोलॉजी छ कुने अस्पतालस मज पूरा सैनिस रियासतस मज गसान के। ये मानतो ते ये सुई दौर नियोनेटोलॉजी हुंद युस जन दौर ओस ये सोन मुल्क आजाद गो जे तम दो जम्मू कश्मीरस मज कुने जाय एमबीबीएस गसान। यम तम डॉक्टर तिमन दोन गसान पंजाब, तिमन दोन दिल्ली गसान ट्रेनिंग करने, पता योर तो ये पत गसान। सैनिस नियोनेटोलॉजी मज वनकस सुई सिनारियो, वनकस किस वक्तस मज गसान क्या करान सो नेबरिमो कॉलेजो मज करान। पत येल तिम वन जमा गसो वनकस किस वक्तस मज 5 या 6 नियोनेटोलॉजिस्ट बिल्कुल कश्मीर रीजनस मज। वन येल यम एस्टैब्लिश गसन, वन येल डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश गसन, तम पत गसी येति शुरू। युस जन मे बासान छु नेक्स्ट 5 इयर्स मज ते छु मुमकिन मे बासान के कैसे छु प्रोसेस। कोशिश की इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हो जाए। खैर बातें तो हमने और भी बहुत सी करनी है, लेकिन ये ख्याल भी है कि चूंकि कशीर हज अक्सरियतन कत करान तो कशीर अक्सर पिरवर वनान, और ताबिश यहाँ पे ये जो सरजमीन है ना इम लच बदन, इम सास बदन सूफी बुजुर्गन हुंद जायुन रूदमुत। तो
तिमो तालीम दिचमच इंसानियत मसावत सो बने पे सन पहचान तो अथ मुनव्वर सूफी रवायती कोशिश करान कि नव डल अत मज बरो लोल यमन सूफी बुजुर्गन सान वादी हंद सन माया नाज गुलकार तिम बनन पन्ने हटि यमन सूफी कलामन लोल तो इंशाअल्लाह ताला यह नव डल यह वात अस ताम देव अस ते गो यमो सूफी कलामो सत सरशार वली वुचो यह प्रोमो। La 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 bun, îl făceau neaiu, gafiu, mi-l graiu. Saibo tautan kobulyata, saibo tautan kobulyata, bozul çukmaz feryada, bozul çukmaz feryada, bozul çukmaz feryada. Talas bolan canavar at bol boşe svanitsar. Talas bolan canavar at bol boşe svanitsar. Talas bolan canavar at bol boşe svanitsar. Hoş tav Lamnas mazlay bir namukui yutna pavu dali varzunui vav Oshtav Lamnas mazlay bir namukui yutna pavu dali Salseruzina aday Bosner çavdal Bosner çavdal Yetsa Geliyor adam budgasını tasmir Geliyor adam budgasını Geliyor adam budgasını tasmir Geliyor adam budgasını Yeli gündüz neredesin neyse बिल्कुल सूफ़ी सदा बहुत जल्द आ रहा है डीडी कशीर पर और डीडी कशीर की कोशिश तो और हमें उम्मीद है कि ये जन ये कलाम सूफ़ियन कशीर सूफ़ियन ये वाकई ये तो बेहतर होता ही और जब ये इन गुलकार जब ये गाते हैं ये कलाम तो वाकई में चार चांद लगा देते हैं। बहरहाल ऐसी उम्मीद करा कि नाज़िमा और मैं जब हम देख रहे थे इन आर्टिस्ट को और डॉक्टर साहब जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा वो देख रहे थे कि आज बहुत टाइम के बाद इन आर्टिस्ट को हमने देखा तो वना कि यम थोड़ा बहुत बिल्कुल अस वुमर वजम यमनी वुचान और हमें उम्मीद है कि ये अपनी जो खुश लहन आवाज़ है उससे इस सूफ़ी कलाम को वाकई में चार चांद लगा देंगे। बहरहाल ऐसे तशरीफ़ फरमा डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट जिनके जन माहिर अतफाल MD जनरल पीडियाट्रिक्स और DM नियोनेटोलॉजी अस नियोनेटोलॉजी हवाले कत करान कि ये सान जो नाजरीन देख रहे उनको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। हम नियोनेटोलॉजी के हवाले से ही बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर पीडियाट्रिक्स हवाले वन तो एक्सपीरियंस तो नियोनेटोलॉजी मन तिस का एक्सपीरियंस तो पेशेंटन बासो या ख़ास तौर पर बच्चन मज बासो कि वारिया ज़्यादा ज़रूरत हेल्थ सेक्टर हवाले कत करान मे बासान ईमानदारी सान जे सनिस रीजनस मज नाउ कमिंग टू आवर रीजन लाइक कश्मीर प्रथ कुन शोबस मज स्कोप इम्प्रूवमेंट जरूर कुन चाहे सो अडल्ट ब्रांच या पीडियाट्रिक या न्यूबॉर्न मगर मे बासान ये न्यूबॉर्न सेक्टर
अच्छु सारे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़रूरत अच्छा विद ड्यू रिगार्ड टू आर सीनियर्स यमो जन वनिक तान यम बच्चे सानि रीजनिक बच्चे या यीत्या छ दे डिजर्व द रेस्पेक्ट फॉर दैट मगर कुन साथ यह यम दुनिया दस्तूर जे यह गसान इम्प्रूव यह गसान इवॉल्व अगर यह बह हेक न वनित यह वन सही कह यम आय वनिक तान सनिस रीजनस मज जा बच्चे मैनेज गसान सो सोरी गलत या यम अल्फाज छन सही विद ड्यू रेस्पेक्ट कह ट्रीटिंग फिजिशियन युस आसान छ सु हमेशा कोशिश करान जे बच्चे गए या तम सुन पेशेंट गए बचुन यह तमिस तगान इन द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी सह करान इसलिए तिमन तमुक एहतराम दित मगर यह वक्त जे सनिस यथ रीजनस मज इवन ट्रांजिशन इन न्यू बॉर्न केयर इट इज एक्चुअली ओवर ड्यू एंड इट इज एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह सून ये इम्प्रूवमेंट पे यह न्यू बॉर्न केयर सह पार्ट आसान जे यह गसान थोड़ा इग्नोर बाय इट्स नेचर अत मज कंसे खता कथा कलामी डॉक्टर साहब यह हेकु मे खतर एटलीस्ट कन्फ्यूजन क्लियर कर यह पीडियाट्रिक्स यह स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हाँ हाँ बिल्कुल अत क्या एज ग्रुप एज रेंज बिल्कुल सो पीडियाट्रिक्स ओवरऑल अगर बह कत कर यह गसान शुरू जा बच पे यम साथ बच्चे जाव अप टू 15 years of age up to 15 years तो नियोनेटोलॉजी सिर्फ जा बचन खतर नियोनेटोलॉजी यूजुअली सिर्फ अकिस रत बचस खतर ठीक गॉट इट वन यह सिंपली आसान युस बे नियोनेटोलॉजिस्ट आसान यह आसान एसेंशियली पीडियाट्रिशियन पत यह फर्दर स्टडीज हमें बड़ी खुशी हुई कि 15 वहरिस ताम बच्चे आसान हां बिल्कुल लीगली तो 17 है खैर अच्छा अस यमो थोड़ा ब्रोह कुन यह तुम पान त अल्फाज इस्तेमाल करो कि इवॉल्व गन या फिर वनकस वचान टेक्नोलॉजी वक्त ब्रोह ब्रोह पकुन टेक्नोलॉजी अगर बेहतर कोर कुन जाय कह चीज ये सुधार अन्य जरूरत बिलखसूस अगर मोबाइल फोन कोर सुबह जिक्र आगाज मज वनकस वुचमत कि वनकस नव नव क्या क्या मर्ज या तुम हेकि बेहतर यह दुरुस्त कर वुचमुत कि वनकन बच्चन मज डिलेड स्पीच कथ चीज या फिर वनकन ADHD के मामलात हम देखते हैं बच्चे कॉन्सनट्रेट हेकान कर तम मामल वनकस शायद ज्यादा या अम ब्रोह तम आसान मगर वनकस सोरे इल्जाम अत मोबाइल फोनस लगान कि अस बच्चे खेवान मोबाइल फोन वुचन वर बत कहें अत पे वन तो तुम यमो चीज़ों सत मसल अगर तो कम कत्या देखिए इसमें अगर मैं आपको बताऊं जो एक अथॉरिटी रहती है इनको लेके गाइडलाइंस को लेके हमारे रीजन में IEP है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ओके और उसके गाइडलाइंस या उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से 2 साल तक के बच्चे को मोबाइल फोन या स्क्रीन एक्सपोजर नहीं देना है 2 साल तक बच्चस मोबाइल फोन दून क्या बिल्कुल उसके बाद 2 से 6 साल तक 1 घंटा पर 24 आवर्स 1 घंटा और 6 से 12 तक 2 घंटे अब ऐसा क्यों कहा गया है कि देना है वगैरह क्योंकि आजकल के वक्त में screens they have become a part of our life अगर घर बिहित वुचो अगर बह पन्नी गरिच कत कर ये किचनस मज बिहित या बैठकी मज वट एवर पन्नी लैंग्वेज मज बनान तती 4-5 स्क्रीन आसान बुथ कन CCTV कैमरा लगित सरसी गरस सह हमेशा ऑन आसान पत TV पत अगर बाकी गैजेट्स ते वुचो गो स्क्रीन यह मोबाइल फोनुक अकोई सोर्स क्या स्क्रीन वनो गर स्क्रीन्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ यू कैन नॉट इग्नोर वन गाड़ी गाड़ियों में ब्रोट तुम डायल्स स्पीड वगैरह अब वो भी स्क्रीन बन गया है तो स्क्रीन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते स्क्रीन्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे आर गोइंग टू स्टे कहीं नहीं जा रहे स्क्रीन तो अब उसको रेगुलेट करना है जैसे कि मैंने आपको भी बताया 2 साल तक नहीं देना है उसके बाद इतना अब मोबाइल फ़ोन से क्या हो रहा है मोबाइल फ़ोन से अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो क्या होगा सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स में एक ब्लू लाइट होती है ब्लू लाइट उसकी वजह से बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है बिल्कुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं ट्रू क्योंकि हम देखिए हम जो स्पेशली यंग पेरेंट्स हैं वो अभी इस चीज़ के साथ आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हम फेसबुक चलाना सीख रहे थे उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया तो हम अभी भी उन प्लेटफॉर्म्स में हैं और हम खुद चलाते हैं अब
मेरी 2 साल 3 साल की बेटी है, कभी फ़ोन ले लिया, वो ऑब्वियसली यही ऐप्स खोलेगी, ठीक है, तो वो क्या कंटेंट देख रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। वक्त से पहले उसको उन चीज़ों का या फिर हमारे बच्चों को उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट एज, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे अगर रील्स देखते हैं, रील्स सिंपली वो वीडियो है जो शॉर्ट है, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, उसमें जो टर्न ऑफ इवेंट्स होता है वो बहुत रैपिड होता है। अभी उसको दिखाएंगे सिनारियो ए, फिर इमीडिएटली सिनारियो बी हो जाता है, बिकॉज उनको कंसाइज शॉर्ट में रखना है, इसको बोर नहीं करना देखने वाले को। इससे क्या होता है कि ये बच्चे दे गेट यूज्ड टू सच रैपिड टर्न ऑफ इवेंट्स। और रियल लाइफ में देखिए हम 1 घंटे से बैठे इसी काउच पे, इसी सोफा पे, रियल लाइफ गोज वेरी स्लो, ये बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, ठहराव नहीं होता ना। हाँ, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट अराउंड, तो फिर यही आगे जाके जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बन जाते हैं, ठीक है। अब जितना फोन में एक्सपोजर होगा, फोन इज अ वन वे कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली स्क्रीन इज अ वन वे कम्युनिकेशन, आप वहां से आपको जो है विजुअल्स मिल रहे हैं और जो भी देख रहा है वो चुप करके बैठा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इससे स्पीच डिले भी होता है। ठीक, स्पीच कैसे डेवलप होता है? अब देखिए हमें उम्र लग जाती है एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है, उसके बाद भी एक्सेंट नहीं आता है। अगर मैं अभी यूएस चला जाऊं, आई एम वेल फेमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज, बट देन आई डोंट हैव द एक्सेंट। वहां पे इमीडिएटली समझ आता है कि ये बंदा बाहर से, इसको एक्सेंट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश माय होल लाइफ। लेकिन बच्चा 4 साल की उम्र में आराम से बोल लेता है लैंग्वेज। वो कैसे? वो जब सुनता है, वो खुद ट्राई करता है। सही बात। तो कितनी हैरानी की बात है ना, हमारे बच्चे फर अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और कोई बंदा पूरी उम्र फिर सीख के भी नहीं बोल पाता। हकीकत तो यम मसल मिसाल जन ये कत कर डिलीट स्पीच वगैरह यम चीज़ शायद मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आज बच्चन मज आमद। खैर 1 घंटा बीत गया, पता नहीं चला। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे, तब हम इंशाल्लाह ताला और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगाज़ में यही बात कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, और आखिर में भी हम यही बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, बिलखसूस बच्चों के लिए जो है ख्याल रखें कि हमने उनको देना है, कितना देना है और किस हद तक देना है। फ़िलहाल इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट, जो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK।